और मेरी इच्छा भी स्वयं ये है कि बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, अन्य राज्य के लोगों को इतना मजबूत करा जाए यहाँ से, ताकि वो यहाँ से सीख कर जाए अपने राज्य में, उसको इम्प्लीमेंट करे, उस चीज़ को अपने राज्य में इतना इम्प्लीमेंट करे कि जितना दिल्ली विकसित है, जितना दिल्ली विश्वविद्यालय विकसित है, सेम वैसा ही नालंदा नया विश्वविद्यालय बिहार में बना है, वो भी विकसित हो और सेम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे शुक्रवार यानी 19 सितंबर को घोषित कर दिए गए। बिहार की रहने वाली दीपिका झा भी विजयी हुई। डीयूएसयू की नई ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने जीत के बाद डीयू के छात्रों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार से आकर यहां पर 6 साल संघर्ष हमने किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक एक छात्र ने उनकी मेहनत को और संघर्ष को समझा। दीपिका ने कहा कि उन्हें 4000 वोट से मार्जिन से छात्रों ने जिताया है। इसके लिए वो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का तहे दिल से धन्यवाद करती है। प्रभात खबर के संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान दीपिका झा ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। भावी योजना क्या, छात्र राजनीति से आगे क्या देखते हैं भविष्य में? जैसा संगठन का आदेश रहेगा उसी के मार्गदर्शन में हम चलेंगे। जैसा संगठन के लोग बोलेंगे, जैसा संगठन बोलेगा हम वही करेंगे। अगर संगठन ने बोला चुनाव लड़ो तो हमने चुनाव लड़ा, संगठन आगे भेजेगा तो आगे जाएंगे। आप बिहार से आती हैं, बिहार का एजुकेशन सिस्टम भी देखती हैं, डीयू का देख रहे हैं, तो आपका क्या है, बिहार में भी बेहतर एजुकेशन सिस्टम बने, इसके लिए क्या होना चाहिए? हमने देखा कि कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहर से, बिहार से लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मेरी इच्छा भी स्वयं ये है कि बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, अन्य राज्य के लोगों को इतना मजबूत करा जाए यहाँ से, ताकि वो यहाँ से सीख कर जाए अपने राज्य में, उसको इम्प्लीमेंट करे, उस चीज़ को अपने राज्य में इतना इम्प्लीमेंट करे कि जितना दिल्ली विकसित है, जितना दिल्ली विश्वविद्यालय विकसित है, सेम वैसा ही नालंदा नया विश्वविद्यालय बिहार में बना है, वो भी विकसित हो और सेम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, तो क्या उसको आप गेम चेंजिंग मानती हैं आगे के लिए? बिल्कुल। जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्यों की चिंता करते हुए एनईपी को लाना, मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत सूझबूझ रहा है, और इससे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी विद्यार्थी कर सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसके लिए भी विद्यार्थी को समय मिल रहा है एनईपी के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, और एनईपी में जैसा करा गया है उसके लिए विद्यार्थी परिषद भी काम कर रही है, जो जैसे कि एनईपी भी बहुत नया है, अभी उसको समझने में समय लग रहा है, तो उसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के बीच में जा रही है, लोगों को समझा रही है कि कैसे एनईपी काम कर रहा है और एनईपी से हमें लाभ क्या है। स्पोर्ट्स के लिए डीयू में जो है अभी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह लोगों का रुझान बढ़ रहा है स्पोर्ट्स के प्रति इंटरनेशनल लेवल पर भारत में भी, तो उसके लिए और क्या होना चाहिए स्पोर्ट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स की तरफ जाएं? बिल्कुल, स्पोर्ट्स के लिए भी हमने सोचा है, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष पद पे जीते हैं भाई आर्यन मान, वो स्वयं एक फुटबॉलर रहे हैं, तो इसको लेकर भी हमने बहुत सारे ऐसे प्लानिंग बनाई है, जो कि अपने मैनिफेस्टो में भी हमने रखा है, उस पर भी हम काम करेंगे। अभी तो पहला दिन है, अभी आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए। हमने बहुत अच्छा एक सोच रखा है, पूरा 1 साल का कार्यक्रम तय कर रखे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय को एक अच्छा विश्वविद्यालय बनाए। पिछले साल जो गंदगी दिल्ली विश्वविद्यालय में फैली थी, जिस तरह से टीचरों पे हाथ उठाना, फीमेल टीचरों के साथ बदतमीजी करना, एक अच्छे विश्वविद्यालय का गठन करना, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने अगर उठाया है तो इस पर हम काम करेंगे। आखिर पिछले कुछ साल से जो है छात्र चुनाव में एबीपी लगातार जीत रहे, क्या कारण मानती हैं? क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक ऐसे छात्र नेताओं को टिकट देती है जो उनके बीच से निकला हो, जो छात्रों के बीच रहकर उनके प्रॉब्लम्स को जानता हो, उनके साथ रहकर उनकी सुख दुख में साथ रहता हो और 365 दिन उनके बीच में काम करता हो। ऐसे लोगों को विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ाने का काम करती है, इसलिए हमेशा विद्यार्थी परिषद की जीत रही है। एक आप जीती हैं, एक यूथ के तौर पे आप जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको
पॉलिटिक्स में अधिक से अधिक यूथ है, उसके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? मैसेज यही रहेगा कि आप लोग आओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो कि देश, मुझे ऐसा लगता है कि यूथ ही जो है वो देश को आगे बढ़ा सकता है। एक वो यूथ है जो 60 साल के हैं और अपने आप को यूथ बताते हैं, वो यूथ नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो 3 जीते हैं विद्यार्थी परिषद से, ऐसे यूथ की ज़रूरत है जो सच में बदलाव की क्रांति चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, भारत के हर युवा को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहिए और हमारे साथ काम करना चाहिए, ताकि एक भारत में, एक दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अच्छा बदलाव आए। ज्वाइंट सेक्रेटरी पे आप चुनी गई, बिहार से आएंगे, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी स्टूडेंट के लिए? मेरी प्राथमिकता साफ रहेगी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य स्टेट से आने वाले प्रवासी छात्र हैं जो आकर यहाँ पर एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं हॉस्टल्स के लिए, पीजी के लिए, उनके लिए हॉस्टल बढ़वाने की एक मेरी मांग रहेगी, जो कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था। क्योंकि बिहार से मैंने देखा है ट्रेन में भर भर के कैसे विद्यार्थी आता है और यहाँ पर भी एक लंबा संघर्ष करता है, तो उस संघर्ष को ख़त्म करने का काम मैं करूँगी, चाहे वो किसी भी राज्य से आया हो। तो उसके लिए पहली प्राथमिकता ये रहेगी। दूसरी प्राथमिकता रहेगी जो वुमेन सेफ्टी को लेकर है, चाहे वो पेट्रोलिंग हो पीसीआर की, या फिर सुरक्षा को लेकर जो भी रहेगा उस पर हम काम करेंगे। एनसीसी हर कॉलेज में हम करवाएंगे कि हर कॉलेज में एनसीसी हो फॉर वुमेन्स। तो इन सब मांगों को लेकर हम काम करेंगे। चुनाव के दौरान आप एबीपी ने कई वादे किए, मेट्रो में कंसेशन पास हो, स्पेशल बस शुरू हो गई है, और जो वादे हैं हॉस्टल के, हर साल हर चुनाव में हॉस्टल बढ़ाने की बात होती है, लेकिन अभी तक जितने बच्चे उतना हॉस्टल है नहीं दी उन्हें। तो जो भी वादे हैं उसको पूरा करने का क्या कमिटमेंट रहेगा, कब तक होगा? मेट्रो का कंसेशन पास कब तक ये पूरा होगा? क्योंकि सीएम ने भी जाके कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। 27 साल बाद यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस कैंपसेस के अंदर वापस आई है। आप देख सकते हैं कैसे एक एबीपी ने एक लंबा संघर्ष किया, उसके बाद कैंपस में यूनिवर्सिटी स्पेशल बस वापस आई, और उसके लिए भी विद्यार्थी परिषद ने लड़ाई लड़ी। उस टाइम में जो डूसू के सचिव और उपाध्यक्ष थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, और तब जाकर यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस वापस आई। तो अब हमने, जैसे कि हमने 25 रूटों पर ऐसी बसें लगवाई हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वो रूट बढ़े और बसेस भी बढ़े, 25 बसेस की जगह और बस आए और वो बढ़े। दूसरा, मेट्रो कंसेशन पास के लिए हम बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेट्रो कंसेशन पास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री स्टेज पर खड़ी होकर के आश्वासन देती है कि मेट्रो कंसेशन पास आपके हाथों में होगा इस साल। आज से पहले कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया है, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, चाहे किसी से एलजी से लड़ना पड़े, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और मेट्रो कंसेशन पास जल्द से जल्द हमारे बीच में आ जाएगा, इसके लिए हम काम करेंगे। से आके अचानक छात्र राजनीति में आने का क्या, कैसे आई, क्या आपका मोटिवेशन रहा कि छात्र राजनीति से जुड़ना चाहिए? बिहार के लोग अक्सर आते हैं तो यहाँ पढ़ने आते हैं कि आईएएस की तैयारी करनी है, चाहे नौकरी करनी है, तो फिर मधुबनी से आके यहाँ छात्र राजनीति को भी एबीपी से जोड़ने का क्या कारण रहा, क्या वजह रही? मैं आई जब दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मैंने देखा कि कैसे मेरे जैसे तमाम और छात्र जो बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से आते हैं और वो हॉस्टल के लिए लड़ते हैं, वो तमाम मांगों के लिए लड़ते हैं, ताकि वो इस दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने आप को कंफर्ट महसूस करें। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि एक प्रवासी छात्र पर एक हॉस्टल और पीजी ऑनर ने थप्पड़ मारा। ऐसी समस्याओं को देखकर मन में इच्छा हुई कि हमारा भी एक होना चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट करे डीयू में। तो जब देखा कि बहुत समय हो गया है, ऐसा कोई हमारे बीच में आया नहीं है, तब इच्छा हुई कि क्यों ना हम ही ये आवाज़ बने, और तब इच्छा हुई कि करते हैं अपने यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सभी के लिए अपना एक आवाज़ बनने की कोशिश थी, जिसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस कोशिश को पूरा किया और अपनी आवाज़ बनाया। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप झुग्गियों में जाके बच्चों को भी पढ़ाती हैं, तो पढ़ाने का क्या, उससे क्या आपने सीखा और उससे क्या
और लोगों को संदेश देना चाहिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं डीयू में, वो भी इस काम से जुड़े हैं। क्योंकि मैं बहुत एक सामान्य परिवार से आती हूँ। मैंने आर्थिक कमियों को देखा है। जो अन्य राज्यों से लोग आते, विद्यार्थी आते हैं, वो आर्थिक कमी को महसूस करते हैं। और मेरा ये था कि कोरोना के समय में जब पूरा भारत बंद था, तो तब मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तब मैंने शुरू करा कि बस्तियों में जाकर उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊं, ताकि उनका जो है समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, उनकी पढ़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। तो बस्तियों में जाकर तब से हमने एक बस्ती की पाठशाला शुरू करी। विद्यार्थी परिषद की गतिविधि है, तो उसमें काम किया हमने। इवन जो महिला पैड अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए हमने पैड बांटने का भी काम किया बस्तियों में जाकर, और एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करी। जितना हमसे हो पाया हम गए बस्तियों में, हमने करा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।